तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और अनिल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सच्चाई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें फिर बढ़ी हैं और कैसे ये कब तक बढ़ेगी और क्यों बढ़ रही है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। कितना स्टॉक है भारत में, सब कुछ, और कितना मिल रहा है लोगों को। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की देश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है। और साथ के साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 1 मई यानी आज से एक बड़ा इजाफा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आज से 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में आज से 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 3071.50 रुपए होगी। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव हुआ नहीं है। वहीं देश की सरकारी तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद भी घरेलू विमानन टरबाइन ईंधन यानी कि ATF की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ये फैसला एयरलाइनों और उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अस्थिरता से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG सिलेंडर्स की खुदरा कीमतों को भी स्थिर रखा यहाँ पर गया है। दोस्तों बढ़ोतरी पर इंडियन ऑयल ने क्या कहा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक आम जनता को प्रभावित करने वाले प्रमुख ईंधनों की दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। ATF की कीमतों में हर महीने की पहली तारीख को इनपुट लागत के आधार पर संशोधन किया जाता है। हालांकि घरेलू एयरलाइनों के लिए दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वाहकों के लिए कीमतों में वृद्धि हुई है। IOC ने बताया है कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें उन उपभोक्ताओं के लिए अपरिवर्तित रही जो कुल खपत का लगभग 90% हिस्सा है। इस तरह लगभग 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए घरेलू LPG यानी कि 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित केरोसिन की कीमतों में भी कोई वृद्धि हुई नहीं है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादों का लगभग 80% हिस्सा ऐसा है जिसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है, जिससे अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए स्थिरता सुनिश्चित हुई है। तेल कंपनियों ने बताया है कि मूल्य संशोधन केवल चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित है, जिनकी खपत में अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है और जो वैश्विक बेंचमार्क के आधार पर नियमित मासिक समायोजन के अधीन है। बयान में दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि थोक और वाणिज्यिक LPG सिलेंडर्स यानी कि कुल खपत का 1% से कम की कीमतों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विमानन संचालन के लिए थोक डीजल और ATF की कीमतों में वृद्धि की गई है। हालांकि इसके विशिष्ट विवरण दिए गए नहीं है। साथ ही लगभग 4% पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में गिरावट देखी गई है, जो वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव को दर्शाती है। कुल मिलाकर लगभग 80% उत्पादों की कीमतों में कोई बदलाव हुआ नहीं है। 4% में कमी आई और 16% मुख्य रूप से औद्योगिक ईंधन में कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। तो फिलहाल दोस्तों निजी कंपनियों से दुगना कीमत पर खरीद रहे हैं यहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर, ये खबर है गोरखपुर न्यूज की। तो ये चीजें जो है मुझे लगता है कि फिलहाल अभी कुछ टाइम के लिए है, आगे जाकर के जरूर चीजें बदलेंगी। तो फिलहाल सरकारी नियंत्रण वाली गैस एजेंसियों पर किल्लत के चलते होम डिलीवरी मांग रहे रेस्टोरेंट संचालक। गोरखपुर की घटना की अगर मैं बात करूं तो मांग की तुलना में आपूर्ति कम होने से गैस संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ निजी कंपनियों में कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता से लोगों की आस जगी है। हालांकि इसके लिए लगभग दोगुनी कीमत चुकानी पड़ रही है। निजी क्षेत्र की कंपनियों से कमर्शियल सिलेंडर तत्काल मिल जा रहे हैं। निजी कंपनी के गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर सतीश चंद्र मिश्र ने बताया है कि वर्तमान में सरकार की ओर से निर्धारित कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2350 रुपए है, जबकि निजी कंपनी में वो करीब 4207 रुपए में पड़ रहा है। इसके अलावा लगभग 180 रुपए डीलर चार्ज भी जोड़ा जाता है, जिससे आखिरी कीमत 4400 से 4500 रुपए तक पहुंच रही है। तो दोस्तों आजकल का जो दाम है, जो लोग ब्लैक में सिलेंडर खरीद रहे हैं वो जो है इस समय 4500 तक जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना महंगा यहाँ पर सिलेंडर बेचा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कंपनी भारत देश में जो पूरा स्टॉक है सिलेंडर्स का वो उसमें कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सिलेंडर्स की मारामारी कर रहे हैं। लोगों को ज़्यादा कीमतों पर यहाँ पर सिलेंडर दिया जा रहा है, चाहे वो ब्लैक में हो, चाहे वो, हालांकि दोस्तों 45 दिन के बाद सिलेंडर मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लैक में लेते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा एक तो लेट सिलेंडर मिल रहा है और भी महंगा उन्हें मिल रहा है। तो दोस्तों पापी पेट का सवाल है, जैसे कि कहा है कि खाना तो खाना है और ज़रूरी है, सिलेंडर तो चाहिए। अगर सिलेंडर नहीं होगा तो फिर खाना एक आम इंसान कैसे खाएगा? इसलिए तो है ज़रूरी जो है वो चीज़ें उनको लेनी पड़ रही है। सिलेंडर एक 4400-4500 रुपये का। क्या लगता है आपको, कितना सही कितना गलत? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।